डालेंगे। और मैं देख रहा हूं इस वक्त कई तस्वीरें जो हैं वो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने हैं। और काफिला इस वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी कार्यालय की तरफ कूच करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और कुछ ही देर बाद वहां से भी तस्वीरें आने लगेंगी। रोहित की फडणवीस जो हैं वो कार्यालय में होंगे और वहां पर पहले से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रंग खेला जा रहा है। ये रंग उस खुशी का रंग है, ये होली का रंग नहीं, ये उस खुशी का रंग है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आजादी के बाद पहली बार एक ऐतिहासिक लम्हा, एक ऐतिहासिक फैसला इस वक्त मुंबई कर ने लिया है। बीएमसी में जिस तरीके से बीजेपी की ताजपोशी हुई बहुमत के साथ ये बता रही है कि ये बदलाव की बयार बीजेपी को एक बहुत बड़े कैनवास पर लाकर खड़ा करेगी। न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी बीजेपी ने अपनी बहुत बड़ी जमीन तलाश ली है। और यहां लोगों ने जिस तरीके से भरोसा जताया वो ये बता रहा है, वो न सिर्फ बीजेपी में खुशी पैदा कर रहा है, खुशी की तस्वीरें तो देख रहे हैं लेकिन गम की तस्वीरें भी आना बाकी है। जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां खामोशी पसरी हुई है, वहां की भी तस्वीरों का सन्नाटा पसरा हुआ है एमएनएस के कार्यालय में, क्योंकि राज ठाकरे को 22 जगहों पर तो जनता ने बिल्कुल नकार दिया। खाता नहीं खुला, जमानत जब्त हो गई है और दहाई का आंकड़ा भी पार करना एमएनएस के लिए मुश्किल हो गया है। तो सन्नाटा पसरा है एमएनएस कार्यालय में, सन्नाटा पसरा है शिवसेना यूबीटी के कार्यालय में, क्योंकि 73 सीटें दोनों भाई मिलकर अभी तक जो रुझानों में आगे होकर नतीजों में तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अभी आगे पीछे आंकड़े हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है ये बता रहा है कि आपने जो कुछ भी प्लान किया, जो कुछ भी आपने मुद्दे उठाए, उस पर मुंबई की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा नहीं किया। 29 नगर महापालिका में हुए चुनाव में बीजेपी का पलड़ा पूरी तरीके से भारी रहा। 227 सीटें जो बीएमसी की रही उसमें बहुमत हासिल किया है बीजेपी ने। और इसके अलावा नागपुर से लेकर पुणे तक बीजेपी अपना जलवा दिखाते हुए नजर आ रही है और अपना मेयर बनाते हुए नजर आ रही है, जबकि ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर फेल नजर आ रही है। और राज ठाकरे का तो एकदम सफाया हो गया है कह सकते हैं। भुवन जी, बहुत बातें हुई, बहुत चर्चाएं हुई, बहुत मुद्दे उठाए, लेकिन एक ही जगह थी। लोकसभा में तो शून्य है, विधानसभा में तो शून्य है, लेकिन अब बीएमसी में भी ये हालत हो गई। ठाकरे को सोचना होगा कि कौन सी राजनीति करनी होगी, क्योंकि अब वो राजनीति नहीं चलेगी जो 2 दशक पहले, 3 दशक पहले चलती थी। 3 दशक बाद ठाकरे परिवार का किला ढहा है, तो ये बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यालय पहुंच रहे हैं, जैसा आपने बताया, कुछ देर में तस्वीरें वो आपके सामने होंगी। लेकिन राज ठाकरे को अब नई राजनीति की तरफ देखना होगा भुवन जी। बिल्कुल नया रास्ता तलाशना होगा। और ये नया रास्ता क्या है इस पर हम मंथन चिंतन कर चुके हैं, लेकिन अब ये सवाल अभी भी सबसे बड़ा बना हुआ है कि क्या पुनर्विचार करेंगे उद्धव ठाकरे। और जो अपने ही भाई को गले लगाने का काम किया, क्या उससे उद्धव ठाकरे या उनका जो दल है, क्या उसके हाथ जले हैं इस चुनाव में? अब इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आंकड़े साफ हो गए, यूबीटी +80 जो आंकड़ा आ रहा है, उससे जरूर अब ये एक इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे उद्धव ठाकरे कि उन्होंने क्या ये गलत फैसला लिया क्या, और क्या वो फिर से बीजेपी के साथ आकर, एनडीए के साथ आकर अपनी राजनीतिक प्रयास तो बहुत किया था उन्होंने जब तमाम मीटिंग्स हुई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो लेकिन मुझे लग रहा है कि बात बन नहीं पाई। सीटें इतना मांग रहे थे कि उस पर बात बन नहीं पाई। कांग्रेस के साथ भी इसीलिए बात नहीं बनी भाइयों की, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि वो ज्यादा सीटें ले, ये चाहते थे ज्यादा सीटें ले, इसलिए पूरा महागठबंधन नजर आया था। बिल्कुल नेगोशिएशन की स्थिति में आप हैं या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा रोहित, की आप सीटें तो मांग रहे हैं लेकिन आप सीटें किस आधार पर मांग रहे हैं, आपका वजूद कितना रह गया है। क्योंकि आपने इतने प्रयोग कर लिए, आपने कांग्रेस जो असंभव वाली स्थिति थी, आप वहां तक चले गए। आप एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, आप हिंदुत्व के मुद्दे से डिग जाते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर जहां आपको मुखर होकर बोलना है, वहां आप सवालिया निशान खड़े करने लग जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक रहा है। और बीजेपी इन सब चीजों पर कभी भी समझौता नहीं करती। इतिहास उठा के देख लीजिए, बीजेपी हमेशा से राष्ट्र का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद की बात हो या फिर हिंदुत्ववाद की बात हो, बीजेपी कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में रहती नहीं। जिन एजेंडा को लेकर बीजेपी हमेशा से चलती है, मैं राष्ट्रीय फलक की बात कर रहा हूं, उन्हें बीजेपी हमेशा से अपने मैनिफेस्टो में रखती रही और उन्हें पूरा करती रही। तो मुझे लगता है कि यहां पर सबसे बड़ा सेटबैक था, जैसा कि आप कह रहे हैं कई दौर की बातचीत हुई लेकिन सहमति बन नहीं पाई।
तो मुझे लगता है उन्हीं वजह से नहीं बन पाई, जो जिद्दी वाला रवैया रहा होगा, जो रिजिडनेस रही होगी, उस वजह से। लेकिन इस पर वो सोचने का काम करेंगे। बिल्कुल, और सोचने का काम होगा इस पर। अगर राज ठाकरे करेंगे तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए एक नए रास्ते खोल सकता है, वरना जो हाल अभी यहां दिख रहा है वो बहुत मुसीबत लेकर आएगा उनके लिए। और आने वाले बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जो तस्वीरें मैं इस वक्त देख पा रहा हूं, जो अपडेट मेरे पास आई है, कुछ ही देर में हम वो तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उन्होंने विक्ट्री का, जो अपने हाथों से विक्ट्री का इशारा किया, और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं हाथों में झंडा लिए हुए, और तमाम नेता इस वक्त मंच पर वहां मौजूद हैं। पीछे बृहन मुंबई महानगर पालिका का एक बड़ा सा बोर्ड होर्डिंग हमें नजर आ रहा है, जो कि उसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी यहां पर जीत गई है, और तमाम चेहरे, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के चेहरे उन बोर्ड्स पे हमें नजर आ रहे हैं। तो अब जश्न का माहौल है, और यहां से एक संदेश चला गया है देश की राजनीति में। जो लोग बीजेपी या जो बीजेपी का नेतृत्व है उस पर सवाल उठाते थे, ये कहते थे कि अब इनका रेलेवेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बीजेपी के मुद्दों पर अब लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहां से बीजेपी ने एक बार फिर अपने आप को प्रूव किया है कि वो इतना प्रेस्टिजियस चुनाव अगर लड़कर जीत सकती है, इतिहास रच सकती है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो यहां से एक लैंडमार्क मुझे लगता है कि बीजेपी ने सेट कर दिया है ये दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए रोहित, वो ये कि जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनका भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है नेतृत्व पर। और देवेंद्र फडणवीस जिनको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका कद यहां से और ऊंचा हुआ है, जिन्होंने बहुत, एक तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, दूसरा उप मुख्यमंत्री के साथ एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर जो कोऑर्डिनेशन बनाया और जो रणनीति बनाई, कहीं पर भी कोई मनमुटाव की बात नहीं आई। पूरा चुनाव एक तरीके से और पूरी प्लानिंग के साथ लड़ा गया, और जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म भी हुआ। तो पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था, और वो आत्मविश्वास जिस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई, भरोसा जताया। और अभी ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं बीजेपी के दफ्तर में, और वहां पर कार्यकर्ता जो स्वागत के लिए खड़े थे उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो होली एक हम बात कर रहे थे, उस तरीके से आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं मुंबई में, जहां पर गर्मी तो वैसी बहुत ज्यादा रहती नहीं है, बहुत ज्यादा अगर तापमान आता है तो 18-16 तक आता है वहां पर, लेकिन आज गर्मी बहुत ज्यादा है। आज गर्मी वहां मतलब रहती है, मैं ये कह रहा था, अब माफ कीजिएगा, ठंड बहुत कम होती है, लेकिन आज कई ऑफिसेज में ठंडक पड़ गई है, कई ऑफिसेज में सन्नाटा है, और गर्मी आम दिनों से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि गहमा गहमी का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप के दौर है, और फिर से वही राग अलापा जा रहा है कि भाई उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इसलिए हम हार गए। यानी जो जनादेश जनता ने दिया है मुंबई की, उसको स्वीकार करना नहीं चाह रहा है विपक्ष। अगर ऐसे ही भुवन शर्मा जी चलता रहा तो फिर आने वाले वक्त में तो इससे ज्यादा इनकी हालत खराब होगी। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको आप सहर्ष स्वीकार कीजिए आकर। बिल्कुल, आपको यही तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान सारी इधर उधर की बहुत बातें होती है, और ये हर चुनाव में हमने देखा है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जब नतीजों का दिन होता है, जिस दिन ईवीएम की पेटी खुलती है, पिटारा खुलता है, उस दिन आपको कुछ नहीं, इसमें कोई बहस नहीं होती, उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, जनता के फैसले को सरमाथे पर रखना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिमायती तो है नहीं, हम किसी पक्ष की तो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नतीजों पर, और जो नतीजे बीजेपी के फेवर में आए हैं। अब देखिए, बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज पहले से ही, बीजेपी ने हमेशा से कॉन्फिडेंस में अपना जताया, और एग्जिट पोल को भी माना, और जो अब नतीजे आ रहे हैं उसको भी सहर्ष स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर फिर आपने जैसा कहा कि तापमान जो है मुंबई का, जैसे दिल्ली की सर्दी होती है ऐसे मुंबई में तो है नहीं, वहां पर तो एक स्टेबल तापमान रहता है, लेकिन कई जगहों पर गर्मी है, और कई जगहों पर, कई दफ्तरों में, कई राजनीतिक दल के खेमों में तो मुझे लगता है कि बर्फ भी जमने वाली है, अगर हालत यही रही तो। जम गई है। बिल्कुल मोहन जी, जम गई, सन्नाटा है एमएनएस के ऑफिस में। बिल्कुल, एमएनएस के ऑफिस में सन्नाटा है, और एमएनएस की फिर मैं बात करूंगा, ये वो किरदार है जो हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे वाली स्थिति में आ गए। जब तक अकेले लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल था। ऐसे कहावत है कि जब दो भाई मिल जाते हैं तबाही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ दो भाई क्या मिले, एकदम बर्बादी हो गई है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये तबाही खुद के लिए कर दी उन्होंने, ये सेल्फ गोल कर दिया। और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अकेले ही लड़ लेते, या फिर किसी और एजेंडा के साथ अगर उतरते उद्धव
तो हो सकता है कि आज कुछ सूरत बदल सकती थी, लेकिन हालांकि उस पर भी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो कंपोजिशन इस बार बैठाया था बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के, जो महायुति का एक गुट शुरू किया था, एक संगठन, एक गठबंधन शुरू किया था, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सुनियोजित था, एजेंडे तय थे, और उसी एजेंडों के साथ जब उतरे और काम डिलीवर किया। जब मुख्यमंत्री बने फडणवीस, उससे पहले जब एकनाथ शिंदे के हाथ में बागडोर थी, तो हमने देखा कि काम डिलीवर किया। तो खुद वहां से होकर के आए, तो जो केंद्र की योजनाएं थी वो राज्य में किस रूप में लागू हो रही थी, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने की बात हो, उसमें वो कामयाब हो रहे थे। तो डिलीवरी, लोकतंत्र में सरकार डिलीवरी कैसे देती है अपनी योजनाओं की, ये बहुत मायने रखता है। और जब डबल इंजन की बात होती है तो मुझे लगता है कि वहां भरोसा ज्यादा बढ़ जाता है। अब तो ट्रिपल इंजन की बातें हो रही हैं, क्योंकि ट्रिपल इंजन बन गया है, अब बहुत ज्यादा उम्मीदें उनके ऊपर है। लेकिन एक सस्पेंस जो रोहित बना हुआ है, मेयर कौन होगा, इसको लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। तमाम तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, महिलाओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कोई महिला मेयर जो है वो अपॉइंट हो सकती हैं, चुनी जा सकती हैं। तो इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। कुछ ही देर में मेरे ख्याल में इस पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस कार्यालय में मौजूद है और वहां कार्यकर्ताओं से अभी संवाद चल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम चल रहा है। रोहित, बिल्कुल। और जिस तरीके से अब आगे की तस्वीरें धीरे धीरे साफ होगी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यालय पहुंचे हैं। कार्यालय पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे, मुलाकात करेंगे, मेयर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, और फिर इसके बाद आगे तस्वीरें जो आएंगी उससे वो निश्चित तौर पर तस्वीरें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि वो 3 दशक बाद क्या देख पाएंगे ठाकरे परिवार से इतर या शिवसेना से इतर कोई मेयर हो, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बहुत कुछ गंवाया है और बीएमसी भी गंवा दिया। तो ये सवाल निश्चित तौर पर ठाकरे भी पूछ रहे होंगे, दोनों भाई एक दूसरे से। बाकी भुवन जी, जो कुछ भी पूरे बीएमसी में हुआ पहले दिन से लेकर आज तक, क्या नगर पंचायत के जब चुनाव हुए थे, जब गांवों के चुनाव हुए, वहां पर जो नतीजे है, क्या वहीं से थोड़ा तस्वीर साफ हो गई थी कि शहर में भी ये नहीं टिक पाएंगे? बिल्कुल, वहीं से एक संकेत मिलने शुरू हो गए थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हमने आज रुझान आने जब शुरू हुए, तो हमने तब इस बात की भी चर्चा की थी कि ये आज की बात नहीं है, इसके संकेत बहुत पहले से मिलने शुरू हो गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, बीजेपी, आत्मविश्वास बीजेपी को था, बीजेपी कॉन्फिडेंस में थी कि इस बार कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा। और ये 1 दिन 2 दिन की तैयारी नहीं थी, ये बहुत पहले से इसकी तैयारी की जा रही थी। और आप तो जानते हैं बखूबी बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है, चुनाव की तैयारी करती है। बूथ लेवल तक बीजेपी जो है वो चुनाव मोड से पहले ही, जब और राजनीतिक दल चुनाव मोड में आते हैं, उससे कई साल पहले ही बीजेपी अपनी तैयारियां शुरू कर देती है। और उसमें हमने देखा कि कैसे यहां पर अपनी अपनी धीरे धीरे जमीन मजबूत की। और यही तो एक लैंडमार्क लोगों का फैसला है कि 45 साल गठन होने के बाद बीजेपी ने मुंबई में अपनी बादशाहत हासिल की है, और बीएमसी जैसे प्रेस्टिजियस चुनाव, जिसको प्रतिष्ठा का सवाल कहा जाता है, प्रतिष्ठा की लड़ाई की जाती है, उसको जीता है अपने दम पर। बीजेपी यहां बहुमत लाई है, यह सबसे बड़ी बात है। ठीक है भुवन जी, फिलहाल आगे अपडेट्स के लिए एनवीएफ न्यूज पर बने रहिए। अब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, बहुत जल्द आपके साथ फिर होंगे। नमस्कार।